हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज 5 सितंबर 2025 कैसा रहा मार्केट के लिए जान लेते हैं। अच्छा, मैंने अगर आप लोग को याद हो, मैंने सवेरे ही बोला था कि क्या लग रहा है, कुछ इंडिया के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्यों ऐसा मार्केट ऊपर नहीं आने दे रहे बाहर के लोग। एवरीडे कुछ ना कुछ, कितना ही मतलब करोड़ों में पैसा निकल रहा है, बट कोई भी जितना जा रहा है उतना निवेश भी हो रहा है भारतीय निवेशकों के थ्रू। बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। बट जो एक रिलैक्सेशन और एक जो शांति की नींद आनी चाहिए थी, वो अभी भी नहीं आ पा रही है। जीएसटी एक वन ऑफ द मेजर रीजन था अच्छा एक मार्केट को गैप अप खुलने के लिए। इतने सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके आए हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी अभी भी मार्केट में नहीं दिख रही। चलिए जान लेते हैं मार्केट कैसा रहेगा मंडे सोमवार को 8 सितंबर। और एनीवेज आज की जो भी जिनकी भी ट्रेड की हुई है उनका सबका सेटलमेंट मंडे को ही होगा, सो डोंट वरी। तो मार्केट जान लेते हैं, मार्केट स्टार्टिंग के 15 मिनट तक कैसा परफॉर्मेंस रहा। सो जैसा आप ये देख रहे हो, ये वाला कैंडल मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था स्टार्टिंग में, एंड उसके अगले 15 मिनट वो इतना नीचे गया। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये मैं मार्किंग करके रखता हूँ कि शुरुआत के आंकड़ों में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, और इसके हिसाब से कहीं ना कहीं मैं अपना एक बेंचमार्क पकड़ लेता हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी ये तरीका आपके लिए भी वैलिड होगा। सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल का पैटर्न होता है। सो जस्ट अंडरस्टैंड करें, ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट अपने ट्रेडिंग पैटर्न में करना चालू करें। प्लीज जस्ट समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो अगर आप देखो, मार्केट ओपन हुआ था 24,833 में, क्लोज हुआ मतलब 15 मिनट के लोएस्ट कैंडल में बता रहा है 24,779। एंड अगर इसको मैं 3 मिनट के चार्ट में ले लेता हूँ तो सीधा डिप, ये पूरा 3-3 मिनट का है। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो है, ये वाला जो है ये लोएस्ट पॉइंट है 15 मिनट के हिसाब से, और ये हर एक कैंडल अभी इसमें 3 मिनट का दिखा रहा है। सो अगर आप देखो, ये टॉप 244 से ये गया है 24,833 से ये नीचे आया है। ऑल बॉटम कितना हुआ है, 24,626, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गिरावट आई है। तो एज ए ट्रेडर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं यही है कि एज ए इन्वेस्टर हम किस तरह के करें। ट्रेडर तो पैसा कमा ही लेगा, मतलब वो मार्केट में ऊपर जाए, मंदी रहे मार्केट में या फिर तेजी आए, वो ट्रेडर तो अपना निकाल लेता है पैसा। 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम में निकाल लेते हो, और 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में भी निकाल लेता है। सी एज ए निवेशक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आर वी बिलीविंग इन इंडिया, आर वी बिलीविंग इन इंडियाज इकोनॉमी। क्या जीडीपी के जो नंबर्स आए हैं वो फैक्चुअल्स हैं, और क्या सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज उस हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं। क्या अभी भी इंडिया की वैल्यूएशन थोड़ी कॉस्टली है कंपैरेटिवली टू चाइना। सो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये कभी कभी हमें अपने आप से करने चाहिए। आपका जो रिस्पेक्टिव फंड फाइनेंशियल मैनेजर है, या फिर जो भी आपका बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर होगा, आप उससे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रह के यू कैन जस्ट ट्राई टू टेक अ जिस्ट आउट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। मेरे तो ऑब्वियसली वीडियोस और रिसर्च रिपोर्ट्स आते ही रहते हैं, सो मैं तो आप लोग को अपडेटेड रखूंगा ही। बट कहीं ना कहीं आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि एज अ निवेशक अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, या एक दिन के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का ट्रेडिंग इंटरवल क्या होगा,
मेरा प्राइसिंग किस प्राइस पे मुझे उतरना है, और क्या मैं ये मेरा टारगेट अचीव करके निकल जाऊँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको आपका साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा अपने आप को। बट मुझे जहाँ तक लगता है आज की मार्केट के हिसाब से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट का रुख कैसा रहा। मार्केट का रुख तो ओवरऑल बेयरिश ही था। अगर आप देखो, एक अच्छी रिकवरी आई थी, बट ठीक है, मतलब वो ठीक है, मतलब इट इज नॉट अप टू द मार्क। रीजंस बहुत एम्पल सारे रीजंस हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अब नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, क्या, ठीक है। हमारी अगर आगे का अगर देखूं, तो ये लेवल पे एक अपना एक सपोर्ट अच्छा बनता है, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं जिस लेवल चेक कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इसको मैं 15 मिनट के हिसाब से निकालता हूँ। देखो, पहले तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मंडे को जो भी रहेगा हमारा इसके ऊपर उठना ही चाहिए, मतलब जो 24,833 के ऊपर खुलना ही चाहिए। अगर हमारा मंडे को ये लेवल पे क्लोज नहीं होता, देन थोड़ी चीज़ बिगड़ सकती है अगले 1-2 दिन के लिए। सो मैं आपको लेवल्स के हिसाब पे मार्क कर लेते हैं अपन। सो यही है, ये जो ये पहला लेवल है 24,832 का, और उसके बाद का जो लेवल है 15 मिनट के हिसाब से, वो हमारा यही आएगा। अगर ये हमारा क्रॉस और यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, ये अच्छा एक सपोर्ट अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं लेट्स से ट्यूसडे वेडनेसडे तक, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट हफ्ता अपने लिए नथिंग रॉन्ग कि हम ये बोल पाए कि वी विल बी एट 25,150 का एक अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल पाएगा इस लेवल पे। सोमवार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ओपनिंग्स रहती है मार्केट की, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सी मार्केट अगर आप देखो, मैं वही बोलता हूँ कि ये जो मेरा जो चैनल है या फिर जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरा एक ओवरऑल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ, मैं डे ट्रेडर के हिसाब से, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता। मैं हार्डली 1 या 2 ट्रेड करता हूँ पूरे दिन में, और वो भी मेरा एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसके हिसाब से मैं पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठता। और बेसिकली मेरा ये चैनल रन करने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आजकल लोग जो फाइनेंशियल एडवाइजर के ऊपर डिपेंड हो गए, हम अपने आप को इतना अवेयर बना लें, अपने आप को इतना कैपेबल बना लें कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। सो ये वीडियोस के माध्यम से मेरे जो भी एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स होते हैं, मैं डे इन डे आउट के हिसाब से मार्केट का मॉर्निंग बता देता हूँ और शाम को भी अपडेट देता हूँ। सो आज का यही है, मार्केट मंडे को बुलिश रहेगा। मुझे नहीं, क्योंकि अगर आप देखो इसको डे पैटर्न के हिसाब से, एक सेकेंड में थोड़ा सा
एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है मंडे को, ठीक है। एंड इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें क्या मिलेगा, जो हम मंडे को बोल रहे हैं वो पूरा हफ्ता कैसे रहेगा। तो अगर देखा जाए गाइस, तो मंडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड क्योंकि मैं जो ये सोच रहा था, अगर आप इसका एमएसीडी दोनों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंट है, ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, अगर आप इसका ये देखो ना, ये अपटेक किया हुआ है। एंड इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है कि हमें मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है और हमें किस दिशा में चलना चाहिए। बट अगर आप यही चीज़ इसको वीकली में देखोगे तो ये डाउन टेक है, ये चीज़ देखिए, ये डाउन टेक है, ठीक है। दीज आर द इंडिकेटर्स बेसिकली, जिससे फोरकास्ट एक आइडिया जजमेंट ले सकते हैं। मैं बेसिकली 2 4 5 6 ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ इंडिकेटर। धीरे धीरे हम लोग सारे इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे चल के। जस्ट टू गिव यू द आइडिया, नेक्स्ट वीक भी मार्केट का थोड़ा सा रहेगा। नॉट हैप्पी विद द मार्क, ओके, ठीक है गाइस, डरने की बात नहीं है। एज आई सेड, अपॉर्चुनिटी आती है तो चैलेंजेस भी आते हैं, चैलेंजेस को फेस करना ही हमारा काम है। और आई एम श्योर जो भी ट्रेड लें सोमवार को थोड़ा सोच समझ के लें। एकदम से मार्केट गैप अप में ऊपर होता है और हम सौदे ले लें, वैसा मत करिएगा प्लीज़। 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा मार्केट को समझिए, टाइम दीजिए मार्केट को, और उसके बाद कोई भी आप स्टेप उठाएं। कोई भी पहले से स्टेप ना उठाएं, आपका पैसा ट्रैप, आप अटक जाओगे, आपका पैसा अटक जाएगा। मंडी को अगर किसी को अर्ली ट्रेड्स में आना है तो आप देख सकते हो, अर्ली ट्रेड्स के हिसाब से एक लेवल, जस्ट अगर बताऊं मैं आपको, तो ये आप लोग मार्क कर सकते हैं। जस्ट एक सेकंड, मेरा बैटरी उधर, ये जैसे मैंने बोला, ये एक बहुत ये एक क्रूशियल लेवल है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। सो 24,838 एंड 24,980, ये दो लेवल को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हम जब तक 24,834 क्रॉस नहीं करते, प्लीज डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, या देखे भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ट्रैप ही रहेगा, ठीक है। वो सारे फेक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, उनका पैसा अटक जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्ली बेसिस में अगर कोई ट्रेडर है तो आर्ली बेसिस में आप ऑब्जर्व करके अपने कॉल्स लो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बट जहाँ तक हो, कोई भी सौदे को लेके ना जाए घर पे, उसी दिन काट दे, क्योंकि ये वीक और अगला वीक थोड़ा सा टर्मोइल रहेगी सिचुएशन, और ओवरऑल भी हमें ग्लोबली पता चल ही रहा है कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो जस्ट बी अलर्ट, बी कॉशियस, दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। द आइडिया इज लाइक टू मेक यू अवेयर। डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल संभल के करें, पैसा कीमती है और मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा और हम सब पैसा बैठ के मिल के साथ में मिल के बनाएंगे। थैंक यू।